तो देखो 12.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 12.2 के पूरे क्वेश्चन बता दिए थे ना। हाँ, पूरे क्वेश्चन हो गए थे 12. अब 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ये 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, इफ रेडियाई ऑफ टू सर्किल, इफ रेडियाई ऑफ टू सर्किल, रेडियाई ऑफ टू सर्किल आर 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। दो सर्किल की रेडियस क्या है? 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। और रिस्पेक्टिवली फिर क्या कहता है? फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल which has circumference equal to, which has circumference, circumference FERENCE, circumference equal to sum of क्या है? the circumference of two circle, the circumference of two circle, तो उस सर्किल की रेडियस क्या होगी जिसका सरकमफ्रेंस दोनों सर्किल के सरकमफ्रेंस का सम है, दोनों सर्किल के सरकमफ्रेंस का सम है। तो यहाँ पहले सर्किल के रेडियस को हम R1 मान लेते हैं, दूसरे सर्किल के रेडियस को R2 मान लेते हैं। तो R1 R2 दिया है। अब दोनों सर्किल के सरकमफ्रेंस को जोड़ लें। जैसे मान लो पहले सर्किल का 2 पाई R होता है ना फार्मूला सरकमफ्रेंस का, तो पहले सरकमफ्रेंस को हम मान लेते हैं क्या? C1, इसको लिख लेते हैं 2 पाई R1, और दूसरे को C2 तो 2 पाई R2, और एक C तो 2 पाई R। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले दो सर्किल के सरकमफ्रेंस को जोड़ दो, C1 प्लस C2 को जोड़ दो तो सर्किल C बन जाता हो, ठीक है। एक है नया, जो नया सर्किल है उसका सरकमफ्रेंस दोनों सर्किल के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो नए सर्किल की रेडियस क्या होगी? नए सर्किल की रेडियस क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 पाई R1, और ये 2 पाई R2, और यहाँ क्या लिख देंगे? 2 पाई R। तो 2 पाई तो दोनों में है ना, तो 2 पाई कॉमन, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, 2 पाई R, 2 पाई R, और 2 पाई दोनों साइड से कट गया, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, ठीक है। अब R1 की वैल्यू क्या है? R1 की वैल्यू 19, R2 की वैल्यू 9, तो R इज इक्वल टू क्या होगा? इसको जोड़ दो, तो R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने से कहने का मतलब एक सर्किल का रेडियस निकालो जिसका सरकमफ्रेंस गिवन दो सर्किल के सरकमफ्रेंस का सम है, गिवन दो सर्किल के सरकमफ्रेंस का सम है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने से जो सर्किल बनता है, दोनों के सरकमफ्रेंस को जोड़ने से जो सर्किल बनता है, उस सरकमफ्रेंस क्या होगा? C2, उसको सरकमफ्रेंस को 2 पाई R मान लेते हैं, तो 2 पाई R इज इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो? न्यू सर्किल की रेडियस निकाल सकते हो, न्यू सर्किल की रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो हियर गिवन दैट, यहाँ दिया है गिवन दैट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल, तो R1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट R be radius of new circle, according to question, circumference FERENCE
सरकमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्किल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस FERENCE सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल फर्स्ट प्लस सरकमफ्रेंस FERENCE ऑफ सर्किल सेकंड। ठीक है, तो न्यू सर्किल को हम सरकमफ्रेंस 2 पाई r, इसका 2 पाई r1 और 2 पाई r2। ठीक है, तो 2 पाई r, यहाँ 2 पाई कॉमन ले लो तो r1 प्लस r2 और 2 पाई दोनों साइड से काट दो तो r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। तो r इज इक्वल टू r1 की वैल्यू क्या है 19, r2 की वैल्यू 9, 28 सेंटीमीटर। हेंस रेडियस ऑफ न्यू सर्किल इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना, वो थोड़ा सा उसको बंद कर दो, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, वो मच्छर आते हैं, और थोड़ा, हाँ। तो देखो ये हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या है इसका, रेडियाई ऑफ 2 सर्किल R, रेडियाई ऑफ 2 सर्किल R क्या दिया है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली क्रमशः अब क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू the sum of area of 2 circle, the sum of area of 2 circle। ठीक है, उस सर्किल की रेडियस निकालना है जिस सर्किल का एरिया दोनों सर्किल के एरिया के सम के इक्वल है। इस सर्किल का एरिया निकाल लो, इस सर्किल का एरिया निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने से जो आता है वो नए सर्किल का एरिया है। तो नए सर्किल का एरिया जो दोनों सर्किल के एरिया को जोड़ने से आता है, तो नए सर्किल की रेडियस क्या रही होगी। ठीक है, 2 सर्किल का रेडियस पता है, तब एरिया निकालने का क्या फार्मूला है, ए बराबर होगा पाई r स्क्वायर, तो पाई r1 स्क्वायर, और A2 बराबर क्या होगा पाई r2 का स्क्वायर। तो पाई r1 की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर, और यहाँ पाई 6 का स्क्वायर, तो 8 64 पाई हो गया, ये क्या होगा 36 पाई हो गया। तो दोनों को जोड़ दो, तो 64 पाई और 36 पाई जोड़ दो तो क्या बच गया 100 पाई। तो 100 पाई जिस सर्किल का एरिया है उसकी रेडियस क्या होगी। तो मान लेते हैं उस सर्किल की रेडियस r है, तो उस सर्किल का एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर बराबर 100 पाई। तो यहाँ पे पाई पाई कट गया तो r स्क्वायर बराबर 100 हो गया। तो r बराबर प्लस माइनस 10, लेकिन माइनस साइन तो हो नहीं सकता क्योंकि रेडियस निगेटिव हो नहीं सकती। तो r इज इक्वल टू सिर्फ 10। तो न्यू सर्किल की जो रेडियस होगी क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी। वर्गमूल लेने, स्क्वायर रूट आप निकाल लें। r स्क्वायर बराबर जब 100 तो r बराबर अंडर रूट 100 होगा। तो r बराबर इसका 10 × 10 पेयर बन रहा है, तो r बराबर 10 स्क्वायर रूट आप निकालने से। ठीक है, जो आप 8वीं क्लास में पढ़े हो। ठीक है, तो आप आगे क्या करेंगे लिखो। तो 2 सर्किल के एरिया के सम के इक्वल है तीसरे सर्किल का एरिया, तो तीसरे सर्किल की रेडियस क्या रही होगी। अब तीसरा सर्किल का हो चाहे न्यू सर्किल का हो एक ही बात है।
एक ऐसा सर्किल है जिसका एरिया गिवन दो सर्किल के एरिया के सम के इक्वल है, तो उस सर्किल की रेडियस क्या होगी? एक सर्किल कैसा है जिसका एरिया गिवन दो सर्किल के एरिया के सम के इक्वल है, जोड़ने के बराबर जो आता है, ठीक है। पहले सर्किल का एरिया निकाल लो और दूसरे सर्किल का एरिया निकाल लिए, दोनों के सम के बराबर है नया सर्किल का एरिया, तो नए सर्किल का एरिया इन दोनों के सम के बराबर ना है, तो दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दो तो नए सर्किल का एरिया आ गया, और नए सर्किल का जब एरिया आ गया तो रेडियस निकाल ही सकते हैं, एरिया जब पता है, क्योंकि एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 100 पाई है, तो पाई पाई कट गया तो आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ 100, तो आर बराबर √100, 100 को क्या लिख सकते हैं आप 10 × 10, तो इसका पेयर बन रहा है, तो आर = 10, तो न्यू सर्किल की रेडियस क्या होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखोगे हियर गिवन दैट क्या दिया है R1 = 8 सेंटीमीटर और R2 = 6 सेंटीमीटर, ठीक है। R1 = 8, R2 = 6 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ न्यू सर्किल = एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्किल। नए सर्किल के एरिया दोनों सर्किल के एरिया के सम के इक्वल है प्रश्नानुसार, है ना। तो इसको न्यू सर्किल के एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं, इसको पाई R1 का स्क्वायर और पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, पाई कट गया, आर स्क्वायर, तो पाई R1 की वैल्यू क्या है हाँ 8 का स्क्वायर, ये क्या होगा 6 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 64 36, तो आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर = √100, तो आर = क्या होगा 10 × 10, पेयर बन रहा है, तो आर = 10 सेंटीमीटर। हेंस रेडियस ऑफ न्यू सर्किल, हेंस रेडियस ऑफ न्यू सर्किल, रेडियस ऑफ न्यू सर्किल इज 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ न्यू सर्किल इज 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेडियस ऑफ न्यू सर्किल इज 10 सेंटीमीटर लिख लिए। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार का एक ठो रीजन बना हुआ है, ये गोल्ड रीजन है, ये है गोल्ड, फिर एक ऐसे बना दो, फिर और एक ठो बनाओ, गोल्ड, फिर रेड, ये तो हो गया रेड रीजन, रेड रिंग, फिर रेड के बाद क्या आता है ब्लू, ये ब्लू, ब्लू के बाद आता है ब्लैक, और ब्लैक के बाद आता है वाइट, ब्लैक, और एक क्या है ये वाइट है। गोल्ड रीजन के एरिया निकालना है, रेड रीजन के एरिया निकालिए, रेड कलर का बना हुआ है, ये गोल्ड कलर का बना हुआ है, ये ब्लू कलर का बना हुआ है, ये ब्लैक कलर का बना हुआ है, और ये वाइट कलर का बना हुआ है। तो हर एक कलर के रीजन का एरिया निकालना है।
जबकि गोल्ड वाले का आपको डायमीटर पता है, यहाँ से इसका डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस 10.5 होगी। डायमीटर का आधा ना होता है रेडियस, तो 10.5 होगा इसकी रेडियस। इसकी रेडियस क्या होगी, r बराबर 10.5। अब ये 10.5 ये भी है, 10.5 ये भी है, 10.5 ये भी है, 10.5 ये भी वाइड चौड़ा। तो यहाँ पे इसकी रेडियस क्या है 10.5 यहाँ से यहाँ तक। अब 10.5 और जुड़ गए तो 21 हो गया इसकी रेडियस, ये वाले की। ये तो 10.5 है, लेकिन इसकी रेडियस क्या हो गई 21। तो 21 रेडियस के सर्किल में से 10.5 रेडियस वाले सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये रेड रीजन का एरिया आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 सर्किल मान लो, अभी पहले तो इस सर्किल का रीजन निकालोगे, तो इस सर्किल का एरिया निकालने क्या फार्मूला है, r की वैल्यू 10.5, तो फार्मूला लगा दो पाई r स्क्वायर। तो पाई r की वैल्यू 10.5 कर दोगे तो गोल्ड रीजन का एरिया आ गया। पर आपको रेड रीजन का एरिया निकालना है तो क्या है, बड़े वाले सर्किल के एरिया में से छोटे वाले सर्किल का एरिया घटा दोगे तब ना आएगा रेड रीजन का एरिया। 10.5 में 21 माइनस करेंगे? नहीं, ये बता रहे हैं कि इसकी रेडियस तो 10.5 है, 10.5 इसकी रेडियस है और ये भी 10.5 है, तो दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21। तब रेड रीजन का एरिया निकालने के लिए यहाँ 2 सर्किल बने हुए हैं, इसका एरिया निकालना, ये पार्ट का एरिया। तो ये पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, ठीक है, इस सर्किल का एरिया गोल्ड वाले रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा बड़े वाले सर्किल के एरिया से। ठीक है, ये बड़ा वाला सर्किल है मान लो ये वाला, तो इस बड़े वाले सर्किल के एरिया से छोटे वाले सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एरिया नहीं आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो छोटे वाले सर्किल के रेडियस 10.5 है और बड़े वाले सर्किल के रेडियस क्या है 21, क्योंकि 10.5 ये है 10.5 ये, तो दोनों को जोड़ेंगे ना, तो 10.5 क्या होगा 21। तो बड़े वाले सर्किल रेडियस क्या होगी 21 और छोटे वाले की 10.5। तो बड़े वाले सर्किल की एरिया से सब्ट्रैक्ट, मान लो कोई आपको खेत मिला है इस प्रकार से और ये दूसरे आदमी का है, ठीक है, दूसरे आदमी का है, तो आपके एरिया का रीजन क्या है, इसका एरिया कितना है, तो क्या करोगे बड़े सर्किल के एरिया में से छोटे सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि ये आपका नहीं है दूसरे का है, तब ना आपका एरिया आएगा कितना एरिया एकड़ आपकी ज़मीन है। ठीक है, इस साइज में आपका प्लाट है मान लो, इसका ये दूसरे आदमी का है, ये दूसरे आदमी का है, तो इसका एरिया निकालना है, अपने एरिया को निकालना, तो क्या करोगे बड़े सर्किल का एरिया निकाल करके छोटे सर्किल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि दूसरे आदमी का है, तो आपको कौन सा एरिया मिल जाएगा, रेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, ब्लू रीजन का एरिया निकालना है, तो क्या करोगे इस वाले सर्किल के एरिया में से इस वाले सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लू रीजन का एरिया आएगा। फिर ब्लैक निकालना है तो क्या करेंगे, ये इस वाले सर्किल के एरिया में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा ब्लैक वाले का रीजन का एरिया आएगा। वाइट वाला निकालना है तो क्या करो, सबसे बड़े वाले सर्किल के एरिया में से इससे दूसरे नंबर वाले सर्किल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा वाइट रीजन का एरिया आ जाएगा, वाइट रीजन का एरिया। ठीक है, तो पहले गोल्ड रीजन के एरिया निकालते हैं, गोल्ड रीजन का एरिया। तो क्वेश्चन अब नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन किताब से लिख लेना। इस चौथा कौन क्वेश्चन है, तीसरा ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ गोल्ड, रेडियस डायमीटर ऑफ लिख लो, डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन REGION 2R इज इक्वल टू कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है ना, हाँ सेंटीमीटर। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या होगा 21/2 सेंटीमीटर। तो 21 का आधा क्या होगा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन तो क्या लिख दोगे पाई R स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7 होगी, तो 22/7 लिख दोगे। और यहाँ पे क्या R की वैल्यू 10.5 का स्क्वायर, तो 22/7
और ये क्या होगा 10.5 गुणे 10.5, 7 डेढ़े 1.5 आ गया 10.5। तो ये क्या होगा 22 गुणे 1.5 इंटू 10.5। इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका मल्टीप्लाई करने से क्या आता है गोल्ड रीजन, ठीक है 346.5, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया गोल्ड रीजन का एरिया, ठीक है। तो रेडियस फॉर रेड रीजन, रेडियस फॉर रेड रीजन REGION, तो यहाँ पे कैपिटल R इज इक्वल टू लिखोगे 10.5 और 10.5 तो हो गया 21। तो एरिया ऑफ रेड रीजन REGION, तो क्या लिखोगे पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस पाई R का स्क्वायर। बड़े वाले सर्किल के एरिया से छोटे वाले सर्किल का एरिया घटाओगे, तो कैपिटल R की तरह पाई लिखोगे 10.5 का स्क्वायर माइनस पाई लिखोगे, और यहाँ पे 10.5 का 21 ना होगा बड़े वाले सर्किल के रेडियस। यदि पाई कामन ले लिए तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बचा, तो पाई कामन कैपिटल R की वैल्यू क्या है 21, 21 का स्क्वायर ये 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब पाई 22/7, 21 का स्क्वायर करो, 21 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो 21 गुणे 21 लिखोगे, 21 गुणे 21, और ये क्या होगा 10.5 इंटू 10.5। ऐसे देख लेते नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा उन लोगों की। हाँ अभी आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करो। हाँ इनका 21 गुणे 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 1386 आ जाएगा सब, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये लिखोगे 22/7 गुणे 21 गुणे 21, 22/7 गुणे 10.5 गुणे 10.5। इसको 7 तरीके 21 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा 22 गुणे 3 गुणे 21। इसको तो सॉल्व कर चुके थे, देखो इसको सॉल्व किए थे आया था 346.5। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 22 गुणे 3 गुणे 21, तो 22 गुणे 3 गुणे 21 करने से क्या आएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसको अब नीचे आ नहीं रहा तो ऊपर हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा 22×3 गुणे 21 माइनस 346.5। अब 66 का गुणा 21 के साथ कर दो, 66 का गुणा किसके साथ करोगे 21 के साथ कर दोगे तो 1386 आएगा, 1386 माइनस 346.5। अब ये 1386 से इसको घटाओ, ये 1386.0 करके घटा दो 346.5। 10 में 5 गए 5, ये क्या होगा 0 नहीं, 10 में 5 गए 5 हो गया, और 16 में 7 गए 9, ठीक है। 8 में 5 गए 3, अब क्या होगा 8 में 5 गए 3, 13 में 4 गए, 8 में 5 गए, ये तो 0 हो गया, ये हो गया इतना, ठीक है। 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, कौन रेड रीजन ना, हेंस एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो रेड रीजन का एरिया तो आ गया, ब्लू रीजन का एरिया निकालने के लिए
ये क्या है, यहाँ तक तो 21 है ही, 10.5 और जोड़ो तो 21 में 10.5 तो 31.5 हो गया। तो कैपिटल आर की वैल्यू 31.5 और स्मॉल आर की वैल्यू 21। तो इस वाले सर्किल के एरिया में से इस वाले सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लू रीजन का एरिया आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रेडियस फॉर ब्लू रीजन, रेडियस फॉर रेडियस फॉर ब्लू रीजन। तो यहाँ पे कैपिटल आर इज इक्वल टू 21 + 10.5 इज इक्वल टू क्या होगा 31.5 और स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होगा 21। ठीक है, तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन तो क्या होगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन, आर की वैल्यू है 31.5 का स्क्वायर और ये क्या है 21 का स्क्वायर, ऐसे इस प्रकार कर लेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा रिजल्ट, इसको इस प्रकार से लिख लो 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5, फिर 22/7 का इसके साथ भी गुणा 22/7 गुणे ये 21 इंटू 21। अब ये इसको क्या करोगे, इसको काटो, जो कटेगा ये क्या होगा 7 × 21 और ये क्या होगा 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28 और यहाँ पे 3 31, तो 4.5 आएगा 4.5। ठीक है, तो 22 गुणे 4.5 गुणे 31.5 और ये क्या होगा, इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आती है आपको पता है क्या आया था 1386। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3118.5, 3118.5 माइनस 1386। अब इसमें 3118.5 में से 1386 घटा दो तो यहाँ 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। ये आ गया एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब क्या निकालेंगे ब्लैक, तो रेडियस फॉर ब्लैक रीजन, रेडियस फॉर ब्लैक रीजन, रेडियस फॉर ब्लैक रीजन। तो लिखो, यहाँ लिखते हैं रेडियस फॉर ब्लैक रीजन, कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 31.5 में भी और 10.5 जोड़ो तो 42 हो जाएगा, है ना। और स्मॉल आर क्या रहेगा 31.5। ठीक है, तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन का एरिया क्या होगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई 22/7, आर की वैल्यू क्या है 42 का स्क्वायर, और 22/7 आर की वैल्यू क्या है 31.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 22/7 गुणे 42 गुणे 42, 42 ना। इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आती है आपको पता है, इसको सॉल्व करने से क्या वैल्यू आती है, ये है ना 31.5 वाला, ये आता है। तो कटवे न करेगा, इसको 2 बार लिखोगे तो 22/7 गुणे 31.5 गुणे 31.5 तो यहाँ भी ना कटेगा, वही स्थिति है यहाँ। तो 4.5 यहाँ भी आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करने से वही आएगा जो यहाँ आया है। ठीक है, 3118। अब इसको सॉल्व करना है 22 का गुणा 6 के साथ और 42 के साथ, 22 गुणे 6 गुणे 42, तो 22 गुणे 6 गुणे 42 गुणा करो, 22 गुणे 6 गुणे 42 क्या आएगा 5544, क्या आएगा 5544। आइए इसको सॉल्व करने से क्या आया पहले से पता है 3118.5। अब 5544 से 3118.5 सब्ट्रैक्ट कर दो
तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा 2425.5 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन ये है। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ वाइट रीजन, ठीक है। तब वाइट रीजन के लिए रेडियस क्या होगा, रेडियस फॉर वाइट रीजन, रेडियस फॉर, तो यहाँ लिखते हैं रेडियस फॉर वाइट रीजन। तो कैपिटल R बराबर क्या होगा, कैपिटल R बराबर क्या होगा, 42 तो था, 42 में 10.5 और जुड़ गया, ये वाले के तो 42 था यहाँ तक रेडियस, ये 10.5, फिर 10 तो 21 हुआ, 21 में 10.5 और जुड़ा, फिर 10.5 और जुड़ा तो 42 हो गए यहाँ तक में। अब ये 42 में 10.5 और जुड़ेगा तो बड़े वाले सर्किल का रेडियस मिलेगा। तो बड़े वाले सर्किल का रेडियस को कैपिटल R से डिनोट किए तो R बराबर क्या होगा, 42 में और 10.5 जोड़ोगे तो क्या होगा 52.5, स्मॉल r क्या होगा 42 है। अरे बड़े सर्किल के एरिया में से ये से दूसरे नंबर वाले सर्किल का एरिया घटा दोगे तो वाइट रीजन का एरिया आ जाएगा। तो बड़े वाले सर्किल का रेडियस है क्या 52.5, और ये दूसरे नंबर वाले सर्किल का रेडियस है क्या 42। तो बड़े सर्किल का एरिया निकाल करके छोटे सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते, ये पार्ट का एरिया आ गया वाइट वाले पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे R बराबर 42, तो एरिया ऑफ वाइट रीजन, एरिया ऑफ वाइट रीजन, तो क्या लिखोगे पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई R स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू क्या है 52.5 का स्क्वायर, अब 22/7 ये क्या होगा 42 का स्क्वायर, तो ये होगा 22/7 गुणे 52.5 गुणे 52.5, ये 22/7 गुणे क्या करेंगे 42 गुणे 42, 7 6 42, 6 आ गया ये। अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या होगा 42 7 6 42 और 1.5 और 42, तो यहाँ 6 7 7.5 7 7 49, ये 7.5 आएगा। तो 22 गुणे 7.5 गुणे 52.5 माइनस 22 गुणे 6 गुणे और ये क्या हुआ 42। तो इसको सॉल्व करने से क्या आया था 5544 आया था इसको सॉल्व करने से, है ना। इसका भर मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने से आता है 8662.5, 8662.5, और इसको सॉल्व करने से 5544 आया ही था, ठीक है। अब 5544 घटा दिए इससे तो बचा क्या, 5544 घटाने के बाद 3118.5, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा एरिया ऑफ वाइट रीजन का। हेंस एरिया ऑफ वाइट रीजन तो क्या होगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सभी रीजन का, गोल्ड रीजन का एरिया निकाल लिए, रेड का निकाल लिए, ब्लू का निकाल लिए, ब्लैक का निकाल लिए, वाइट का निकाल लिए, तो सब रीजन का एरिया आ गया। ये सब अलग अलग कलर की बनी हुई हैं। अब हम कलर कैसे बनाएं तो लिख भर दिए हैं, है ना। ये गोल्ड कलर का है, ये रेड कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ये वाली पट्टी ये ब्लैक कलर की है, ये क्या है वाइट कलर की है। तो सब कलर की जो पट्टी है उनका एरिया हम अलग अलग निकाले। तो कहीं किया क्या गया, पहले इसका तो सर्किल का एरिया निकालना पड़ा, इसके एरिया के लिए बड़े सर्किल से छोटे सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, ब्लैक के लिए बड़े सर्किल से छोटे सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, इस ब्लैक के लिए इस वाले सर्किल से इस वाले सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, और वाइट वाले के लिए सबसे बड़े सर्किल का एरिया निकाल करके इसके नीचे वाले सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो क्या आ जाएगा वाइट रीजन का एरिया आ गया, वाइट जो पट्टी है स्ट्रिप उसका एरिया आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चौथा क्वेश्चन देखो, है टाइम अभी? Yes, sir. Sir, one time. हाँ देखो, तो चौथा क्वेश्चन देखो क्या है।
द चौथा क्वेश्चन लिखते हैं, द व्हील ऑफ ए कार, व्हील ऑफ ए कार, कार आर ऑफ डायमीटर, आर ऑफ द डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, कार के पहिए का डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। ईच जितने का है सभी का, ईच हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन डज ईच व्हील, डज ईच व्हील, व्हील ईच व्हील मेक इन 10 minutes, 10 minutes when the car is traveling, when the car is traveling, car is traveling at a speed of, at a speed of, at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, पर आवर, पर आवर। द कार 66 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। कार की रफ्तार क्या है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और उसका कार का डायमीटर, कार के पहिए का डायमीटर कितना है, d इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, यानी 2r इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या होगा 40 सेंटीमीटर। तो पहिए की परिधि क्या होगी, सरकमफ्रेंस 2 पाई r, तो 2 गुणे पाई 22/7, r की वैल्यू क्या है 40, ठीक है। तो 22 दूना 44 गुणे 40/7 है। तो यहाँ पे 44 का गुणा 4 चौक 16, 4 चौक 16, एक 1760/7 सेंटीमीटर, ये सरकमफ्रेंस हुआ। एक चक्कर की लंबाई हुई पहिए की, एक चक्कर की लंबाई पहिए कितनी हुई, ठीक है। अब देखो एक चक्कर की लंबाई, तो एक 10 मिनट में कितना कार जाती है ये पहले निकालो। कार का पहिया 10 मिनट में कितनी दूरी कवर करता है, ठीक है। कार का पहिया 10 मिनट में कितनी दूरी कवर करता है ये पता लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे कि कार की स्पीड क्या है 66 किलोमीटर पर आवर ना है, तो 66 किलो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 66 गुणे 1000 कर दो, तो क्या होगा इतने मीटर पर आवर हुआ। तो ये क्या होगा 66 गुणे 1000 करके 60 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे मीटर पर मिनट हो गया, पर मिनट 60 मिनट में होता है 1 घंटा, ठीक है। तो इतने मीटर जाता है 1 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट गया इससे, तो ये क्या होगा 6 को काट दो, 6 11 आ गया। अब 11 का गुणा 100 के साथ करोगे तो 1100 आएगा, मीटर पर मिनट आ गया इसकी स्पीड, ठीक है। 1100 मीटर पर मिनट, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1100 गुणे 100 का गुणा कर दिए, तो ये सेंटीमीटर में बदल गया। अब पर मिनट, ठीक है। अब इसमें 100 का गुणा जब करोगे तो 11 लिख के 4 जीरो लिखना पड़ेगा, और सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट में इतने सेंटीमीटर जाती है कार, कितने सेंटीमीटर दूरी करते कवर करती है, इतने सेंटीमीटर। 1 मिनट में कार कितना सेंटीमीटर जाता है, कार का पहिया कितनी सेंटीमीटर आगे बढ़ता है 1,10,000 सेंटीमीटर 1 मिनट में। तो 10 मिनट में कितना जाएगा, 1 मिनट में कार का पहिया जाता है कितने दूरी 1,10,000 सेंटीमीटर 1 मिनट में जाता है, ठीक है। तो 10 मिनट में कितना जाएगा, इसका 10 गुना ना,
10 से मल्टीप्लाई करते हैं एक, और यहाँ पे इस 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना दूरी जाएगा 10 मिनट में। तो 11 लिखकर 5 जीरो लगा दो। अब इतने सेंटीमीटर एक 10 मिनट में जाता है। 11 लाख। हाँ, 11 लाख सेंटीमीटर जाता है 10 मिनट में। तो 11 लाख 10 मिनट में इतना सेंटीमीटर जब पहिया जाता है तो एक पहिए की लंबाई, एक पहिए के द्वारा एक चक्कर की लंबाई, पहिए के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी? सरकमफ्रेंस के बराबर न होगी। एक चक्कर की लंबाई पहिए के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है? सरकमफ्रेंस के बराबर। तो सरकमफ्रेंस क्या आया है? 1760/7 सेंटीमीटर आया है। देखो ये पहिया एक चक्कर जब घूमेगा तो किसके बराबर लंबाई होगी? इस लेंथ के बराबर उसकी लेंथ होगी ना। ठीक है, एक मान लो तार, एक साइड ये बना है, मान लो वायर का एक रिंग बनाए हो आप, वायर की एक रिंग। अब कोई ये कहे कि इस रिंग की लंबाई कितनी है, तो आप एक स्थान से काट के इसको और इसको सीधा कर लो और नाप लो इसकी लंबाई पटरी से। ठीक है, तो ये लंबाई आपको मिल जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। तो इसी को सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं? 2πr से। तो 2πr से ये निकाल देने सेंटीमीटर आया। इसका मतलब ये पहिया एक चक्कर जब घूमेगा तो परिध के बराबर दूरी तय करेगा, सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा ना। अरे इतनी लंबाई मान लो यहाँ से लंबाई नापे आप, यहाँ से मान लो एक पहिया था इस टाइप का, अब इसके ऊपर एक धागा लपेट लिए एक चक्कर, ठीक है, और उस धागे को नाप लिए तो वही पहिए के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी हो जाएगी। ठीक है, तब पहिए के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी इतनी है और ये 10 मिनट में इतने सेंटीमीटर जाता है पहिया, तो कितने चक्कर लगाएगा? तो इतने सेंटीमीटर दूरी कवर होगी। तो क्या करना पड़ेगा? 1760 से हम डिवाइड कर देंगे बटे 7 सेंटीमीटर से। ठीक है, जैसे मान लो कि 10 मिनट में साइकिल का पहिया 100 मीटर जाता है। कितना जाता है? 100 मीटर जाता है। और साइकिल के पहिए की परिध है 10 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो कितने चक्कर लगाया होगा? 10 मिनट में 100 मीटर गया और उसकी सरकमफ्रेंस क्या है? 10 मीटर है मान लो। ठीक है, तो ये पहिया 10 चक्कर लगाया होगा तब ना 100 हुआ होगा। नहीं समझ पा रहे हो लगता है कि देखो ये पहिया जब एक चक्कर घुमाओगे, एक चक्कर ये घूमेगा कितनी दूरी कवर करेगा? इसकी परिध के बराबर, सरकमफ्रेंस के बराबर। तो मान लो इसकी सरकमफ्रेंस 10 मीटर है। कितनी मीटर है? 10 मीटर। अब यहाँ पे कहता है कि 10 मिनट में 100 मीटर मान लो पहिया जाता है। कितने मीटर? 100 मीटर जाता है और एक चक्कर में दूरी कवर करता है 10 मीटर। तो 100 मीटर की दूरी कवर करने के लिए पहिया को कितनी बार घूमना पड़ेगा? 10 बार। तो 10 बार आएगा कैसे? 10 मिनट में जो दूरी कवर करता है उस दूरी में एक चक्कर की लंबाई का भाग देंगे। तो एक चक्कर की लंबाई को पर सरकमफ्रेंस कहते हैं और सरकमफ्रेंस 10 मीटर पता है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल गया चक्कर 10 चक्कर लगाया होगा 100 मीटर जाने के लिए। एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करता है? 10 मीटर। तो एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करता है वो सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या है? 1760/7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 10 मिनट में इतनी दूरी कवर करता है 11 लाख सेंटीमीटर। तो 11 लाख सेंटीमीटर इस 10 मिनट में दूरी कवर करता है ये पहिया। तो एक चक्कर में दूरी कितना कवर करता है? 1760/7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? 11 लाख को डिवाइड कर दो किससे? 1760/7 से। तो ये पता लग जाएगा कि 11 लाख सेंटीमीटर दूरी कवर करने के लिए इस पहिया को कितनी बार घूमना पड़ा होगा, कितनी बार घूमना पड़ा होगा। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इस पहिया को कितनी बार घूमना पड़ा होगा। यही तो आपको बताना है कि 10 मिनट उसकी स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 11 लाख सेंटीमीटर प्रति मिनट। नहीं, 11 लाख क्या है? 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। तो 10 मिनट में कितना दूरी कवर करेगा? 1,10,000 में 10 का और गुणा कर देंगे तो 10 मिनट में चली गई दूरी आ गया। और 10 मिनट में चली गई दूरी इतनी जब है
तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है? 17/60, 1760/7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक चक्कर में जब घूमता है कितनी दूरी कवर करता था? 2 चक्कर में इसी का 2 गुना, 3 चक्कर में इसका 4 गुना। ठीक है, इस 10 चक्कर में इसी का 10 गुना। तो वही कहता है कि ये 11 लाख सेंटीमीटर दूरी कवर करने के लिए इस पहिया को कितनी बार चक्कर लगाना पड़ेगा कि इसके बराबर दूरी हो जाए। ठीक है, तो कुल डिस्टेंस को किससे डिवाइड करेंगे? कुल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक है ना। मान लो इसकी सरकमफ्रेंस क्या है? सरकमफ्रेंस का मतलब ये हुआ कि मान लो वायर का तार बना हुआ है, एक स्थान से इसको काट करके सीधा बना दिए, तो इसकी लंबाई जब नापोगे तो पटरी से नाप सकते हो, पर इसको पटरी से थोड़ी नाप सकते हो, सर्किल को नहीं नाप सकते। तो इस लंबाई को निकालने का क्या तरीका है? 2πr से निकालते हैं इस लंबाई को। किससे निकालते हैं? 2πr से। तो ये लंबाई निकलती है, चाहे ये सर्किल को काट दो एक स्थान से सीधा करके पटरी से नाप लो, चाहे 2πr की मदद से इसको सरकमफ्रेंस भी कहने लगते हैं। एक चक्कर की लंबाई को, एक चक्कर की लंबाई को क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो एक चक्कर में जब ये पहिया घूमता है तो 1760/7 सेंटीमीटर की दूरी कवर करता है। तो इतने सेंटीमीटर दूरी कवर करने के लिए इसको कितनी बार घूमना पड़ा होगा? कितनी बार घूमना पड़ा होगा? तो कोई आपसे कहता है कि एक चक्कर घूमने में यदि 10 सेंटीमीटर की दूरी कवर करता है तो 100 सेंटीमीटर की दूरी कवर करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ा होगा इसको? 10 बार। 200 सेंटीमीटर कवर करने के लिए 20 बार। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर दूरी कवर करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ा होगा? तो इसका मतलब 100 सेंटीमीटर में हम किसका एक चक्कर में चली गई दूरी का भाग देंगे। तो एक चक्कर में चली गई दूरी 10 सेंटीमीटर है और टोटल दूरी क्या है? 100 सेंटीमीटर है। तो डिवाइड ना करना पड़ा 10 से, एक चक्कर में चली गई दूरी से डिवाइड करना पड़ा। तो एक चक्कर में चली गई दूरी 10 के स्थान पर क्या आ गया? 1760/7। तो एक चक्कर में चली गई दूरी निकलती कैसे है? 2πr से। और आर आपको पता है, आर पता नहीं है, डायमीटर पता है। डायमीटर 80 सेंटीमीटर पता है। तो डायमीटर का फार्मूला क्या होता है? 2r इंटू डायमीटर, 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 80। तो r इज इक्वल टू 80/2, तो r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको 40 सेंटीमीटर मिल गई। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या होगा? व्हील ऑफ कार 2πr। तो 2 गुणे 22/7। आर की वैल्यू क्या रख दिए यहाँ पे? आर की वैल्यू रख दिए 40। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई किया तो 1760 क्या आया? 7 सेंटीमीटर एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है, अब उसकी रफ्तार क्या है कार की? 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो जब 66 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं? 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट इसकी रफ्तार है। तो 10 मिनट में कितना जाएगा? 10 का गुणा कर देंगे तो 11 लाख सेंटीमीटर जाएगा 10 मिनट में। तो 11 लाख सेंटीमीटर 10 मिनट में जाएगा। तो एक चक्कर में चली गई दूरी तो 1760/7 सेंटीमीटर है। ये 1760/7 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो इस बात का पता चल जाएगा कि 10 सेंटीमीटर 10 मिनट चलने पर कार का पहिया, 10 मिनट चलने पर कार का पहिया कितनी बार घूमा रहा होगा। ठीक है, 10 मिनट यदि कार चलती है किस रफ्तार से? 66 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जब चलती है तो उस कार के पहियों को कितनी बार घूमना पड़ा होगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 मिनट में चली गई दूरी निकाल लिए, फिर 10 मिनट में चली गई दूरी निकाल लिए और एक चक्कर की दूरी निकाल लिए। तो 10 मिनट में चली गई दूरी में एक चक्कर में चली गई दूरी का भाग दे दिए तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चक्करों की संख्या आ जाएगा, कार का पहिया कितने चक्कर लगाएगा 10 मिनट में, ये इस बात का पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को इसको लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो आगे। तो गिवन डायमीटर ऑफ व्हील, गिवन
डायमीटर ऑफ व्हील, डायमीटर ऑफ व्हील डी इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो 2r इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू 80/2 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील ऑफ कार, सरकम FERE, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील ऑफ कार। तो क्या होगा फार्मूला 2πr, 2πr। तो 2 गुणे 22/7 गुणे r की वैल्यू 40। तो क्या होगा 1760/7 सेंटीमीटर। स्क्वायर ना लिख देना। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल ये 2। स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू क्या है 66 किलोमीटर पर आवर। इसी को क्या लिख सकते हैं 66 में 1000 का गुणा कर दिए और 60 का भाग भी, तो यह मीटर में बदल गया और पर मिनट में आ गया, मिनट पर मिनट। तो ये क्या होगा 0 0 काट दिए और ये आएगा 11। तो यहाँ पे 1100 मीटर पर मिनट, पर मिनट। अब 1100 मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो 1100 मीटर को सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो क्या होगा, लिखते हैं यहाँ पे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तक। 1100 मीटर बराबर क्या होगा 1100 गुणे 100 का गुणा, ये सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट। तो क्या लिख देंगे 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट, पर मिनट। यानी 1 मिनट में कार का पहिया कितना जाता है 1,10,000 सेंटीमीटर जाता है। तो 10 मिनट में कितना जाएगा ये निकाल 10 का इंटू कर देंगे। तो व्हील ऑफ कार मूव इन, लिखो सिंस व्हील ऑफ कार मूव्स इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 1,10,000 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे व्हील ऑफ कार मूव इन 10 मिनट, व्हील ऑफ कार मूव्स इन 10 मिनट, 10 मिनट। तो क्या होगा 10 का गुणा, तो 10 गुणे 1,10,000 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया 11 लाख 5 0, ठीक है ना, सेंटीमीटर। ठीक है। आप क्या करेंगे नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू, कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 10 से मिनट में कितनी दूरी कवर करता है अपॉन सरकमफ्रेंस। ठीक है। तो 11 लाख बटे क्या सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील ऑफ कार, FEREN सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील ऑफ कार। तो निकाल ही चुके थे। तो 11 लाख बटे 1760/7। ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाओगे तो 11 लाख गुणे 7 बटे 1760। ठीक है। अब इसको काटो, कैसे कटेगा, काट दिए इसको। अब ये 7 से कटेगा क्या, 7 दूना 14, 14 नहीं कटेगा ना। अब इससे 11 से कटेगा, 11 एकम 11 एकम 11, 11 छक्का 66, 11 से कटेगा तो 11 एकम 11, 11 छक्का 66, 11 से इसको काटोगे तो 11 एकम और 4 0, इतना, यही ना होगा। अब इसको 16 से काट देना,
तो क्या होगा, 1 है और 4 ठे 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे 100 गुणे 7/16, तो 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4, ये 4 से काटेंगे तो 25 आ गया, 4 से काटेंगे तो 25 आ गया, तो 25 गुणे 7 आएगा, तो 25 गुणे 7 क्या होगा, 625, 625 गुणे 7, और 625 का गुणा 7 के साथ कर दो, तो जब 625 का गुणा 7 के साथ करोगे तो 4375 आएगा, 4375 इतने रिवोल्यूशन होंगे, ठीक है, 4375। तो 10 मिनट में कार का पहिया 4375 बार घूमेगा। कितने बार घूमेगा, 75 बार घूमेगा, ठीक है। तो लिखो हेंस द व्हील मेक्स, हेंस द व्हील मेक्स, व्हील मेक कंप्लीट रिवोल्यूशन इन 10 मिनट इज 4375। 10 मिनट में कार का पहिया 4375 बार घूमेगा। कितनी बार घूमेगा, 75 बार घूमेगा। जब कार की रफ्तार क्या रहेगी, 66 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कार की स्पीड रहेगी, तब ऐसी स्थिति में यदि उसके कार के पहिए की परिध है या सरकमफ्रेंस है, उसका डायमीटर क्या हो, 80 सेंटीमीटर हो, ऐसी कंडीशन में 10 मिनट में कार का जो पहिया है वह 4375 बार घूमेगा। कितनी बार घूमेगा, 4375 बार। ठीक है, जाओ।